उत्तम होता समय जगत में नहीं लौट कर आता है, और समय निकल जाने पर प्राणी जीवन भर पछताता है। कंजूसी क्यों कर रहे हैं भाई? तो खैर, मैं बता रहा था कि माता पिता इनके बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी बच्चियों को अपने से अलग किया, शिक्षा दीक्षा ठीक से दिलवाने का प्रयास किया, वो बड़े धन्यवाद के पात्र है। और माँ, क्योंकि माँ की बात जो है स्वामी जी ने भी लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में, सतपथ ब्राह्मण का वचन लेकर के, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृमान सबसे पहला गुरु तो माँ ही है। जैसा चाहती है बच्चे को वैसा बना देती है। अगर वो चाहे चोर बनाना, चोर बना देगी। संस्कार ना तो अपने आप ही बन जाएंगे। और अगर वो चाहती है राजा बनाना, राजा भी बना देती है। अगर वो विद्वान बनाना चाहे, विद्वान बना देती है। बेटियों को विद्वान तो बनाया है। और एक बेटी अगर सुधरती है, एक बेटी संस्कारित होती है, तो कम से कम 2 कुलों को जो है वो ठीक करती है। तो कहने का मतलब है, मेरे पास में तो बेटी नहीं थी लेकिन पोतियां हैं। पर एक बेटे को तो मैंने गुरुकुल की शिक्षा भी दिलवाई है। गुरुकुल कांगड़ी से शास्त्री करके आया है, और बेटी की तैयारी कर रहा हूँ गुरुकुल में भेजने के लिए। किसी समय वहां पर नारायणपुर में दयाशंकर जी रहते थे। इस समय वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में है। उनसे भी बात हुई थी मेरी। तो खैर, कहने का मतलब है, चलो मैं माँ की बात बता रहा हूँ। अगर माँ चाहती है तो सब कुछ बना देती है। आज कितने भी नारे लगाए हम कि हम अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हम दूर कर देंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और जिस दिन ये देवियां, ये माताएं, ये बहनें, ये बेटियां ये ठान लेगी, दृढ़ संकल्प होगा कि हमें जो है देश से कुरीतियां, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार यहाँ से विदा करना है, तो समझो उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी। एक छोटी सी माँ की कथा में सुनाया करता हूँ। जिस समय ये बनाती है ना, लोरियों में बना देती है बच्चों को, क्योंकि इसीलिए कहते हैं माता निर्माता भवती। माता तो होती है जो निर्माण कर देती है, सजा देती है, संवार देती है। एक माँ की घटना मुझे याद आती है, सूक्ष्म से समय में कर रहा हूँ उसे, बस ज्यादा से ज्यादा स्वामी जी 4-5 मिनट का समय लगेगा। आपने नाम सुना होगा माता मदालसा का। जिस समय राजा ऋतुध्वज शादी होकर के माता मदालसा के साथ में वो आ जाते हैं और अपने महलों में रहते हैं, तो एक दिन जो है बैठे हुए दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं और क्या कहते हैं, राजा ऋतुध्वज कि हे देवी, मैं ऐसी संतान चाहता हूँ कि जो इस साम्राज्य को संभाले, इस राज्य को, इस साम्राज्य को सुचारू रूप से ठीक ढंग से चलाए, ऐसी संतान मैं चाहता हूँ। तो माता कहती है कि नहीं देव, मैं तो ऐसी संतान बनाना चाहती हूँ, ऐसी संतान को जन्म देना चाहती हूँ जो सन्यासी बने, वैरागी बने, त्यागी और तपस्वी बन करके जो है वो मुक्ति की ओर बढ़े। मैं तो ऐसी संतान चाहती हूँ। बस ऋतुध्वज कहता है कि नहीं, ऐसी संतान बनाएंगे। वो कहते हैं नहीं ऐसे। खैर उस समय सद करके आया और माता मदालसा को पता चला, तो उसने जो है अपना आसन जो है नीचे लगवाया, बिस्तर लगवा लिया, उसी पे नीचे सोती है। चारों तरफ जो है कमरे में, अपने मकान में जो है साधुओं के, सन्यासियों के, त्यागियों के, तपस्वियों के, विद्वानों के चित्र लगाए और वैसे ही उसने पुस्तकें पढ़ने प्रारंभ कर दी, बस संस्कार देना शुरू कर दिया। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं संस्कारो हे गुणों अंतराधानम उच्यते, गुणों का आधान कर देना वो संस्कार होता है। तो माता मदालसा ने वहां पर संस्कार देना शुरू कर दिया और जिस समय वो बेटा गोदी में आया
गोदी में आया तो उसको लोरियां दे रही है माता। आज की लोरियां तो कुछ और हैं, तभी तो जो है बातें नहीं बन रही है। तो उन्होंने क्या कहा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि हे बेटे तू शुद्ध है, बुद्ध है, अच्छा है, पवित्र है, और ये संसार तो ये माया जाल है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। परिवर्जितोसी, ये तो त्यागने योग्य है, इसको तो त्याग दीजिए। और बस 5 साल तक माँ के सानिध्य में रहा, वहीं से पका दिया संस्कार दे दे करके। और वो बच्चा पढ़ने के लिए गुरुकुल में गया। स्नातक होकर के जिस समय लौटा, पिताजी ने कहा कि बेटा देखो कितना बड़ा हमारा राज्य है, ये साम्राज्य है, इसको संभालिए। तो उसने कहा नहीं पिताजी, मेरा जन्म तो मुक्ति के लिए हुआ है, और बस राजपाट को छोड़ करके वैरागी बन करके वनों में चला जाता है। इसके बाद 2 बेटे और आए, उन्होंने उनको भी ऐसी संस्कार दिए, वे भी आए गुरुकुल से पढ़ करके स्नातक होकर के। तो पिताजी ने उनसे भी कहा कि बेटे तुम्हारा साम्राज्य है ये, इसको संभालो। वो भी नकार गए कि नहीं पिताजी, हमारा जन्म तो जो है मुक्ति के लिए हुआ है। वो भी आगे बढ़ गए। अब राजा ऋतुध्वज जो है वो बड़े परेशान हैं, और परेशानी जो है चेहरे से झलक जाती है। तो पतिदेव को परेशान देख करके एक दिन माता मदालसा कहती है कि पतिदेव आप परेशान क्यों हो? कि देवी तुम मेरी परेशानी का कारण नहीं जानते, मैं बूढ़ा हो चला हूं, और ये साम्राज्य बिगड़ राजा के यहाँ क्या होगा आप जानते हो, अराजकता फैल जाएगी। कि आप क्या चाहते हो? कि देवी मैं ऐसा ही संतान चाहता हूं जो इस राज्य को संभाले। और बस अगले नंबर पर जिस समय वो समय सद करके आता है, माता मदालसा समझ जाती है। उसने वो चित्र वहां से सब के सब हटवाए, अपना जो है बिस्तर अच्छा लगवा राजा महाराजा का जैसे होता है, उन पर सोना शुरू कर दिया। और उन चित्रों की जगह अब राजाओं के, महाराजाओं के, योद्धाओं के, वीरों के चित्र लगाए, और ऐसी ही पुस्तकें उसने पढ़ने शुरू कर दी। वहीं से संस्कार देना शुरू कर दिया। और जिस समय वो बेटा गोदी में आया, उसको भी लोरिया दे रही है माँ, उसे भी समझा रही है, उसे भी पक्का कर रही है, थपकी दे दे करके सजा दिया, संवार दिया। और क्या कहा कि वीरोसी धीरोसी महाबलोसी, वीरोसी धीरोसी महाबलोसी, और संसार माया परिवर्जितोसी। कह रहे हैं कि तुम वीर हो, वीरों की संतान हो, तुम धैर्यशाली है, धैर्यशालियों की संतान हो, आप बलवान हो, बलवानों की संतान हो। और ये संसार जो है ये तो माया है, इसको तो बढ़ाना चाहिए, परिवर्धितोसी, इसे बढ़ा देना चाहिए। और बस ये संस्कार दिए, उसको जो है थपकी दे करके जो है संवार दिया, सजा दिया। वो बच्चा भी जो है गुरुकुल में गया पढ़ने के लिए। और जिस समय वो स्नातक होकर के लौटा, तो उसने उस बेटे की परीक्षा लेने के लिए, राजा ऋतुध्वज कहते हैं कि बेटा तेरे से पहले तेरे 3 भाई संसार में आए, वे संसार को छोड़ करके चली गई, वैरागी बन गए, सन्यासी बन गए, मुक्ति की ओर बढ़े, तुम भी जाओ। तो बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, आप बूढ़े हो चले हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, अब मैं आपका जो ये राज्य काज है आपके साथ आपका हाथ बटाऊंगा, क्योंकि आपको सहायता देने वाला भी चाहिए। और वो जो है आगे चल करके इतना बढ़िया, इतना अच्छा सच्चा राजा हुआ, जिसको हमने अश्वपति के नाम से जाना। और उस अश्वपति के यहाँ उद्दालक मुनि पहुंचते हैं, आदेश उपदेश हुआ। और भोजन के समय पर जिस समय कहा कि चलिए स्वामी जी भोजन करिए, मुनिवर भोजन करिए, तो कहते हैं कि नहीं, मैं आपके यहाँ का अन्न नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपके यहाँ पता नहीं कहाँ से किस प्रकार से जो है पैसा आता है टैक्स के रूप में, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। तो कहता है कि देखो
स्वामी जी मेरे राज्य में कोई चोर नहीं मिलेगा आपको, कोई जुआरी नहीं मिलेगा, कोई शराबी नहीं मिलेगा, कोई व्यभिचारी नहीं मिलेगा। और जब व्यभिचारी व्यक्ति नहीं होगा तो व्यभिचारिणी स्त्री तो होना ही मुश्किल है। तो ये सारी बातें बताते हैं। मेरा खेत ये रहा, यहाँ पर मेरा हल है, खेती स्वयं करता हूँ, आप मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं करते? तब जाकर के उदालक मुनि ने वहां पर भोजन किया था। और उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उसको याद करते हैं, नमन करते हैं और यूं कहते हैं कि यमराज के मुंह में हाथ डाल करके अपने पति के प्राणों की रक्षा की उस देवी ने, सती सावित्री ने। तो ये कहां से मिले? ये संस्कार आए माता से, दादी से, नानी से, इस तरह से संस्कार दिया करते थे। तो जिस दिन भी आप सभी ऐसे संस्कार देने शुरू कर दोगे तो उन्हीं संस्कारों का तो परिणाम ही बेटियां जो आ रही है। तो इनके माता पिता भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे मैं तो कहता हूँ निवेदन है कि अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा और दीक्षा दे जिससे संसार का, अपने देश का, अपने घर का, अपने परिवार का कल्याण हो। इसी के साथ ओम सब आप